हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अगर जिनकी नहीं चल रही है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आज से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जून में होने वाले हैं, तो हम लापरवाही ना करें हम लोग और अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हम अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं पैरेटो का सिद्धांत। हम सभी जानते हैं जो पैरेटो का सिद्धांत है, अभिजात वर्ग पर पैरेटो बात करते हैं। चलो पढ़ते हैं कि जो ये सिद्धांत दिया है इसका क्या अर्थ है, किसके बारे में बात की है, या जो भी इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो मैंने बना दी है जिसमें पैरेटो का जो सिद्धांत है अभिजात वर्ग को अलग अलग नाम से अलग अलग ऑथर्स या समाजशास्त्री पुकारते हैं, और अभिजात वर्ग का अलग नाम दिया है, तो वो हमने कर लिया हुआ है, मतलब पहली वीडियो में कर लिया है। चलो अब करते हैं ये पैरेटो का सिद्धांत। यहाँ देख रहे हैं हम कि पैरेटो ने अपनी पैरेटो की एक पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, उसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है। जो इनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, उसमें समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है। पैरेटो का विचार है कि प्रत्येक समाज की संरचना का ऊपरी भाग अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग होता है। अभिजात वर्ग को ही उच्च वर्ग कहते हैं, ठीक है, दोनों ही नाम ये सेम है। जबकि नीचे के जो वर्ग के या पायदान के लोग हैं, रहने वाले नीचे पायदान पर रहने वाले वर्ग को निम्न वर्ग कहा जा सकता है। मतलब दो वर्ग में डिवाइड कर देते हैं पैरेटो, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को अभिजात वर्ग कहा है किसने, पैरेटो ने। वो कहते हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति अपने गुणों और कुशलता के आधार पर, किसके आधार पर, अपने गुणों और कुशलता के आधार पर अभिजात वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर लेता है। मतलब कि चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। लेकिन अभिजात वर्ग, एक मिनट भाई, लेकिन अभिजात वर्ग का सदस्य बन जाने के बाद वह धीरे धीरे भ्रष्ट बन जाता है, जिसके कारण उसकी कार्य कुशलता और योग्यता में कमी होने लगती है या आने लगती है, और वह धीरे धीरे निम्न वर्ग की ओर बढ़ने लगता है। इन खाली स्थानों को भरने के लिए निम्न वर्ग के सदस्य ऊपर की ओर आने लगते हैं, और वही व्यक्ति ऊपर आते हैं जो बुद्धिमान, साहसी एवं कुशल होते हैं। इस प्रकार विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील रहती है। मतलब पैरेटो कहते हैं कि जो ये उच्च वर्ग के जो मतलब लोग हैं, वो क्या करते हैं कि पहले पैरेटो ने कहा दो वर्ग, मतलब कि जो डिवाइड किया है अभिजात वर्ग को दो वर्गों में, एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। वो कहते हैं कि जो लोग अपने मतलब पहले तो लोग अपने कुशलता के बल पर, जो उनके अंदर जो टैलेंट छुपा है उसके बल पर वो क्या है, उच्च वर्ग की सदस्यता ले लेते हैं, अभिजात वर्ग में शामिल हो जाते हैं। लेकिन शामिल होने के बाद वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे क्या भ्रष्ट बन जाते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं ना, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं। और इसी कारण से भ्रष्ट होने के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं उनकी योग्यता, उनकी कार्य कुशलता में क्या है, कमी आने लगती है, और वो धीरे धीरे क्या है, जो उनका वर्चस्व होता है वो ख़त्म हो जाता है, और वो निम्न वर्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर वो जहाँ से उठे थे वहीं दोबारा से आ जाते हैं, है ना। निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की तरफ गए हैं, अब उच्च वर्ग से जब वो काम अच्छे से नहीं करेंगे, है ना, भ्रष्ट होते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो उनका जो रुतबा था, वो जो इज्जत जो सम्मान मिल रहा था समाज में, वो नहीं मिलेगा, और फिर वो कहाँ आ जाएंगे, निम्न वर्ग में आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और ऐसे ही निम्न वर्ग जो है अब उसको भरने के लिए क्या करेंगे, उस खाली स्थान को भरने के लिए सदस्य ऊपर की ओर आने लगते हैं, कौन, निम्न वर्ग, और वही व्यक्ति ऊपर जाते हैं। वो कहते हैं वही व्यक्ति ऊपर जाते हैं जो बुद्धिमान, साहसी एवं कुशल होते हैं। इस प्रकार विभिन्न वर्गों के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के कारण
सामाजिक परिवर्तन जो है निरंतर चलता रहता है। जो सामाजिक परिवर्तन है वो क्रियाशील है, निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब परिवर्तन की इस स्थिति को पैरेटो ने अभिजात वर्ग परिभ्रमण कहा है। तो जो ये स्थिति है, जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात करते हैं, या हम कहें कि अभिजात वर्ग को क्या बोला है इन्होंने, परिभ्रमण कहा है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहा है इस स्थिति को। पैरेटो के अनुसार यह चक्रीय परिवर्तन है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, आदर्शात्मक आदि सभी क्षेत्रों को शामिल किया है। सभी क्षेत्रों को देखने को मिलता है, सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फर्स्ट क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पैरेटो कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक शेर और दूसरा लोमड़ी, है ना। शेर उन्होंने किसको बोला है, उच्च तबके के लोगों को, और लोमड़ी निम्न, या हम शेर को यहाँ पे अभिजात वर्ग भी बोल सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि वहीं आर्थिक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से, एक निश्चित आय वाले और दूसरे अनिश्चित आय वाले, जो रिस्की व्यक्ति होते हैं। और तीसरा उन्होंने बताया है आदर्शात्मक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक विश्वासवादी और दूसरा अविश्वासवादी। तो तीन प्रकार इन्होंने बताए हैं अपने चक्रीय परिवर्तन में। किसने, पैरेटो ने। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये भी दो जो उच्च वर्ग के लोग हैं और निम्न वर्ग के लोग हैं उन पर बात करते हैं, और उसी को क्या नाम दिया है इन्होंने, अभिजात वर्ग या परिभ्रमण का सिद्धांत कहा है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और जो ये वर्णन किया है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उनकी एक बुक है माइंड एंड सोसाइटी, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और तो कमेंट करके आप बताना समझ आ गया या नहीं आ गया, और जिस टॉपिक पे अगली वीडियो आपको चाहिए, या जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। विदा लेती हूँ आपसे, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।